जैसा कि आप लोगों को बताया कि इस समय मैं श्रीगंगा न्यूज़ पर हूं और आप लोगों को बता दूं कि श्रीगंगा न्यूज़ की तरफ से इस तरह की प्रतिभाओं का, इस तरह की शख्सियत का, लोगों का कहीं न कहीं तलाश जारी है। मेरी ओर से तलाश जारी है और मैं आज श्री कन्हैया श्रीवास्तव जी के साथ में हूं, जो कि एक बहुत ही सम्मानित और बहुत ही ज़्यादा जानकार संगीत के माहिर और बहुत सारे जो है लोगों के साथ, कलाकारों के साथ, बड़े-बड़े दिग्गजों के साथ कार्य कर चुके आप शख्स हैं और आपने गोरखपुर के उस पूरे परिवेश को देखा है जो संगीतमय माहौल बनाता है। जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं तो श्री कन्हैया श्रीवास्तव जी का हर हाल में वहाँ पर नाम आता है। मैं बात करूँगा, बहुत-बहुत स्वागत है भैया श्रीगंगा न्यूज़ पे आपका। गंगा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पहले तो आपको बताऊं, देखिए आपकी सादगी देखिए कि जब मैं स्टूडियो में आया तो आप अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर बैठकर नीचे, मतलब यहाँ पे सोफे लगे हैं, सामने आपकी जो है सीट है, वहाँ पर नहीं बैठे हुए अपने एकदम आराम से अपने स्टूडियो में बैठ के अपना कार्य कर रहे थे, किसी गाने पर कोई कार्य कर रहे थे और बहुत मुझे खुशी होती है। मतलब इनकी सादगी ही सबसे इन्हें विशेष बनाती है। भैया आप कैसे, मतलब जैसे ये स्टूडियो सबसे पहले बताएं कब से है यहाँ गोरखपुर में? ये स्टूडियो तो करीब 2005 या 6 से लगभग ये है। अच्छा, और आप काम कब से कर रहे हैं संगीत पे? संगीत पर काम करते हुए भी तकरीबन 25-30 साल से ऊपर हो गए। वाह, क्या बात है! कितना लंबा जर्नी और कितना शानदार अनुभव रहा है जीवन का, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये आप जो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो बजाते हैं आप, तो कौन कौन सा जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं? देखिए, बेसिक रूप से तो हम कीबोर्ड या हारमोनियम, सिंथाइजर ये बजाते हैं। अच्छा जी। लेकिन थोड़ा बहुत रिदम हल्का फुल्का बजा सकते हैं। हाँ, बजा सकते हैं। चूँकि संगीत से जुड़े हैं तो कई एक जो है इंस्ट्रूमेंट या कई एक रिदम या जो भी इनके आर्गन और ये सारे जिससे कि अलग-अलग तरह की धुनें निकलती हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि स्टूडियो पे जो आप कार्य करते हैं रिकॉर्डिस्ट के तौर पे या म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे, तो यह कार्य और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के तारीख में। जगह-जगह छोटे-बड़े स्टूडियो डाल के लोग बैठ गए हैं, एक तरह से दुकान बना दिया है लोगों ने। क्योंकि बहुत सारे कलाकारों का यानी डिमांड एंड सप्लाई वाले आधार पे ये बढ़ा है। क्या बदलाव देखा है आपने इन विगत 30, मतलब समझिए कि 15-20 वर्षों में, सन 2000 के बाद से अब तक के संगीत के तौर तरीके में कार्य करने में या गायकों के जो बड़े आबादी के आने में, तमाम छोटे बड़े रिकॉर्डिस्ट और म्यूजिशियंस पैदा होने में क्या मतलब दिखता है? पहले और अब के में क्या बदलाव दिखता है? पहले और अब के में बदलाव ये कि पहले बड़े स्टूडियो होते थे और जब गाना बजाना होता था तो सिंगर और बजाने वाले सभी लोग साथ में होते थे। अच्छा, लाइव जो है सब कुछ लाइव, जो है होता हाँ, था। सब अच्छा, कुछ अच्छा। करीब लाइव होता था। उस अच्छा। समय ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रैक की मशीनें हुआ करती थी या 8 ट्रैक की मशीनें हुआ करती थी। 4 ट्रैक की मशीन भी थोड़ा से बड़े स्टूडियोज़ में होता था अच्छा। और 8 ट्रैक की मशीन तो बड़े स्टूडियोज़ में, लखनऊ में जैसे जगहों पे। जी, 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 जी। लेकिन अभी का बदलाव ये है कि आप एक छोटे से कमरे में केवल आपके पास एक चेयर, छोटा-सा टेबल और लैपटॉप हो तो भी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि ट्रैक सारा ट्रैक, उसका रिदम या उसमें म्यूज़िक का जो भी लीड पोर्शन है वो सारा कंप्यूटर से मिडी से कर दिया जाता है। जी। इसके बाद आप सिंगर को खड़ा होने भर का भी जगह रहेगा तो उतने देर में ये काम हो जाएगा और थोड़ा जल्दी भी हो रहा था। अच्छा, तो इसको जैसे तो एक तरह से, ये इसको हाँ, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है। तो इससे बहुत सारे लोगों ने इसे आसान समझ लिया या आसान बना दिया, क्योंकि ये बहुत टिपिकल था, बहुत ज़्यादा जटिल लगता था पहले की अपेक्षा। जैसे मोबाइल ही हो गए, टेलीफ़ोन हो गए, जो भी यंत्र इस तरह के इजाद हुए हैं, कंप्यूटर ही हो गया, बड़ा-बड़ा कंप्यूटर पहले होता था, सुनने में तो यही आता था, हम लोग देखे नहीं थे। लेकिन अब जो है बहुत स्लिम लैपटॉप आ गए, छोटे-छोटे पीसी आ गए, तो ये बदलाव हुआ है। लेकिन संगीत को इससे मतलब हानि हुई है कि लाभ हुआ है? संगीत की जो एक, दोनों बात कह सकते हैं। अब अच्छा, दोनों बात कह सकते हैं। इसमें संगीत को लाभ और हानि का पक्ष तो हमेशा रहता है किसी भी चीज़ में। जी, लेकिन संगीत के पहले क्या है कि पहले सिंगर भी होता था, म्यूजिशियंस भी होते थे और उनके साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करके जब सिंगर गाता था तो उसकी पूरी चीज़ें निकल करके आत्मा बाहर आती थी जी, 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 जी। और वो फीलिंग्स पहले जो रिकॉर्डिंग में सुनाई पड़ती थी वो फीलिंग कहीं ना कहीं छूट गया है। तो ये छूट कि गया। एक हानि भी हुई है क्योंकि आज आज की डेट में सिंगर अगर कुछ नहीं जानता है, रिदम में नहीं है, हाँ, सुर में नहीं है,
तो भी मशीन से उसको रिदम में किया जा सकता है या सुर में किया जा सकता हाँ हाँ, मशीन से उसकी आवाज़ को बहुत सारा बदलाव लाया जा सकता है, उसे सुरीला बनाया जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करता था तो बहुत सारा मशीन नहीं था, उसमें बहुत सारा आपका ओरिजिनल जो क्वालिटी थी, आवाज़ थी, आपके सुरताल थे, उसे ही काम में लाया जा सकता था। इसलिए पहले के गाने या पहले के सिंगर बहुत सुरीले हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा जो है मतलब एक तरह से संगीत बनता था, मेलोडी होता था वो। अच्छा, अभी जो संगीत का ट्रेडिशन जो तौर तरीका चल गया है, वो जो एकदम रैप और तमाम तड़क भड़क वाले डीजे वाले जो पैटर्न पे गाने बना रहे हैं लोग, ये बड़ा मिठास और वो जो बजता था तबला ढोलक और अन्य चीज़ें, बांसुरी बजती थी, अब वो ऐसा नहीं लगता कि खत्म होती जा रही है? खत्म का क्या है कि देखिए, अब जब जब समय बदलता है तो आदमी स्पीड की तरफ चलता है। जी। पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, उसकी हाँ। स्पीड अलग थी। हाँ जी। उसके बाद रेलगाड़ी आई तो उसकी स्पीड अलग हुई, हवाई जहाज आया तो उसकी स्पीड अलग हुई। तो इस तरह से फैशन के तौर तरीके में भी देखा जाए तो पहले आदमी ढीला ढाला और बढ़िया कपड़ा, कुर्ता पजामा या इस तरह से आदमी पहनता था। आज टाइट जीन्स और फैशन में बदलाव है। तो उसी तरह से संगीत में भी बदलाव, जाहिर सी बात है कि स्पीड आएगी। पहले के गाने जैसे 3 अंतरे के, 4 अंतरे के बनते थे, 10-12 मिनट के बनते थे। अब वो सारे धीरे धीरे घटते हुए 6 मिनट, 7 मिनट के, और घटते हुए 3.5 मिनट के, 2 ही अंतरे के गाने बनने लगे, छोटे छोटे रील्स बनने लगे हैं 30-30 सेकंड के, 15-15 सेकंड के बनने लगे रील्स हैं। बनने। तो स्पीड तो आएगी ही हाँ, आएगी। ये समय का नेचुरल सी बात अभाव हो समय, गया है जी, बच्चों लोगों को के पास इतना समय नहीं है कि वो 12 मिनट का कोई गाना सुने, कोई गाना गजल सुने। सुने, या क्लासिकल की कोई बंदिश होती है तो 30 मिनट की, 45 मिनट की एक एक बंदिश होती है जो स्लो में होती है। तो वो ठहराव के साथ वो सुनने का किसी के पास आज के डेट में वक्त नहीं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इसमें स्पीड तो आएगी ही आएगी। स्पीड आएगी। देखिए, मुझे याद है कि पहले 8 गानों का, 10 गानों का एल्बम हुआ करता था सन 2000 के दरमियान। फिर धीरे धीरे वो बदलाव आया, अब एक गाने भी आप बना लीजिए, 2 गाने बना लीजिए, छोटा सा जैसा कि आपने कहा रील्स का 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का गाना बना लीजिए। ये चीज़ें बहुत बड़ा मतलब एक बदलाव लाई हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप, अब थोड़ा सा हम लोग आ जाएँ एकदम उस विषय पे कि जो जानकारी होती है, ये स्टूडियो जहाँ आपकी है, ये कौन सा जगह है, इसे क्या बोलते हैं? बशारतपुर, मोती पोखरा चला है। अच्छा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं इस पूरे पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी डाल दूंगा। आप में से अगर कोई कलाकार है या कलाकारों की श्रेणी में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन जानकारी पहले ले लीजिए सटीक आपको क्या करना है। पहले बहुत पैसा लग जाता था, चूँकि लाइव इंस्ट्रूमेंट बजते थे, 1 गाना बनाने में या 8 गाना बनाने में। अब वो पैसा बड़ा कम हो गया है, लोगों को कम पैसे में ही काम करके मिल जा रहा है। एक गाना बनाने में आपको कितना समय लगता है, म्यूजिक बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, मिक्स वो करने में? डिपेंड करता है कि गाना किस टाइप का है, मतलब गाना को कहाँ, वो गाना कहाँ बजने जा रहा है। अच्छा। जस्ट एक भोजपुरी गाना है, सिंपल गाना है, तो वो हो सकता है कि दिन भर में भी तैयार हो जाए। अच्छा। और कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया लेवल पे करना है या उसको विश्व फलक पे पहुंचाना है, बड़े स्तर से उसको रिलीज कराना है, और उसको सुनने वालों की संख्या ज़्यादा जारी रहेगी और कुछ बातें लेकर आया जाएगा और कुछ बातों को बताया जाएगा। आप लोग श्री गंगा न्यूज़ को फॉलो कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय जयकार जारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो और कोई सुझाव हो, सलाह हो, तो जय जयकार तो होके रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।